हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ा था, मतलब डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे कुछ और एग्जांपल्स के साथ। ये थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा टॉपिक है। वैसे मैथ्स में जज करना बहुत मुश्किल होता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ ही आएगी। किसी ईयर में कुछ और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किसी ईयर में कुछ और, एक बना हुआ उनका कोई ऐसा प्रोफॉर्मा नहीं है कि सिर्फ यहीं से ही आएगा। लेकिन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम्स थोड़ी सी लेंथी होती हैं, इसलिए वो क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। और 2015 में भी एक अच्छा क्वेश्चन आया, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। तो और 2017-18 में भी थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस आए। तो अपन आज वहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर से सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से। ठीक है, एक प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं यहां पर। इफ y इज इक्वल्स टू x log x अपॉन a प्लस bx, ओके, then prove that x cube y2 is equals to x y1 माइनस y होल स्क्वायर। ओके, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y इज इक्वल्स टू x log x अपॉन a प्लस बी एक्स। ओके, प्रूव दैट x क्यूब y2 का मतलब हुआ सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब d2y अपॉन dx2। ओके, ये सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। y1 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये रिजल्ट हमको लेके आना है, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने, ये क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में भी आ चुका है, तो उन्होंने इसी क्वेश्चन को लॉग की जगह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देके भी किया हुआ था। अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक जाना है हमें? सेकेंड डेरिवेटिव तक जाना है। यस, मैंने पहले लिख लिया इसे। We have y is equals to x inside the bracket log x minus log a plus bx। अब जल्दी आप देख के बताओ, ये स्टेप क्लियर हो गई? log m अपॉन n इज log m माइनस log n। ठीक है, अब यहां पर मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं इसे फर्स्ट फंक्शन कंसिडर कर लेता हूं और इसको सेकंड फंक्शन कंसिडर कर लेता हूं, और यहीं से मैं इसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, डी बाई डी एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव में मैंने x को छोड़ दिया और ये log वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया। तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स माइनस log ax प्लस बी, ये इतना सारा लिखा है यहाँ पर। तो log x कंसिडर करें तो इसका डेरिवेटिव आएगा a प्लस बी एक्स। अब जब a प्लस बी एक्स का करेंगे तो a का डेरिवेटिव 0 और बी एक्स हमें क्या देगा? b। ये स्टेप आपको क्लियर हो गई। x को छोड़ दिया, इस पूरे का डेरिवेटिव किया, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स माइनस अपनी जगह log a प्लस बी एक्स। log a प्लस बी एक्स का 1 अपॉन a प्लस बी एक्स, और जब हम a प्लस बी एक्स का करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? bx और bx का भी। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। प्लस अब मैंने किसको छोड़ दिया यहाँ पर? मैंने log x प्लस a प्लस बी एक्स को मैंने छोड़ दिया, और जब x का डेरिवेटिव किया तो मुझे आंसर क्या मिल गया? 1। तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव तो कंप्लीट हो गया। हमें जाना कहाँ तक है? सेकेंड डेरिवेटिव तक। तो हम यहीं डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। आप ये टेक्निक सीख लो, ये तरीका सीख लो, इससे आपको बहुत आसानी रहेगी, है ना? यस, अब हम देखते हैं यहाँ पर, पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। y1 इज इक्वल्स टू x, यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लिया तो मुझे मिला x a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो रिजल्ट आया a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स। ये मैंने एलसीएम ले लिया। प्लस अब ध्यान दो आप, ये क्या चीज़ है? एक्चुअल में मैंने यहाँ पर, हाँ यस, ये एक्चुअल में log x माइनस log a प्लस बी एक्स है।
ओके, इसको भी अपन ब्रैकेट में रख लेते हैं ऐसा। ओके, हमने x को छोड़ा था, इसको डिफरेंशिएट करा, फिर इसको छोड़ा और x को डिफरेंशिएट करा तो 1 मिला था। अब आप ध्यान से देखो कि ये पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, log n माइनस log n, यानी इसे वापस जिस तरह हमने इसे ओपन किया था वैसे इसे वापस बंद कर देते हैं। तो ये आंसर देगा मुझे log x अपॉन a प्लस bx। यस, जितने भी क्वेश्चन हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में करे हैं उनमें फंक्शन रिपीट नहीं होता। देखो यहाँ पर भी x क्यूब y2 x y1 y, यहाँ पर कहीं पर भी log नहीं है, तो क्यों ना हम इनिशियली log को हटा ही दें। देखो आप, इसकी वैल्यू तो है मेरे पास, log x अपॉन a प्लस बी एक्स, इस x को नीचे ले आता हूँ तो मुझे यहाँ रिजल्ट मिल जाएगा y1 इज इक्वल्स टू x, से ये वाला x कैंसिल हो गया तो रिजल्ट मिला bx से bx भी कैंसिल, a अपॉन a प्लस bx। ओके, इस x से x कैंसिल, bx भी, प्लस log x अपॉन a प्लस bx। देखो यहाँ ध्यान से, log x अपॉन a प्लस bx में मैं इस x को नीचे ले आता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी y अपॉन x, और ये प्रॉब्लम थोड़ी सी आसान हो गई हमारे लिए। ठीक है, अब हम इसे फर्दर डिफरेंशिएट यहाँ कर सकते हैं। एक काम करता हूँ मैं, पहले थोड़ा सा और इजी बना लेता हूँ, इस x को यहाँ से हटा ही देते हैं। x को अगर मैं यहाँ से रिप्लेस करता हूँ तो मैं लिखूँगा x y1 इज इक्वल्स टू ax अपॉन a प्लस बी एक्स, ओके, प्लस y। ओके, मैंने सिर्फ x को यहाँ से रिमूव किया है। क्यों रिमूव किया अभी आपको ये क्लियर होगा कि इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। सिर्फ x हटाया, x हटाया तो मुझे यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। ठीक, यहाँ पर क्वोशिएंट रूल, और यहाँ सिर्फ एक सिंगल फंक्शन है y और उसका डेरिवेटिव हमें मिलेगा y1। यस, फर्दर डिफरेंशिएट करें, मैंने x को छोड़ दिया, y का डेरिवेटिव y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस y1 को छोड़ दिया और x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ तो क्वोशिएंट रूल लग जाएगा तो मैं क्या करता हूँ, है ना, डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, a प्लस बी एक्स को छोड़ दिया और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मुझे a मिला, माइनस अब मैंने न्यूमरेटर को छोड़ दिया और डिनोमिनेटर को जब डिफरेंशिएट करा तो मुझे b मिला, अपॉन नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y का डेरिवेटिव y1। ठीक है, ये स्टेप क्लियर हो गई हमें। क्वोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर को छोड़ा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। यस, यहाँ से देखो मुझे आंसर क्या मिला, x y2 प्लस y1 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन ए बी एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर मिला सिर्फ मुझे a स्क्वायर अपॉन a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस y1। अब देखो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये स्टेप आसान हो गई। यहाँ पर भी लिखा है y1 और यहाँ पर भी लिखा है y1, दोनों y1 कैंसिल हो गए। अब हमारे पास रिजल्ट है x y2 a स्क्वायर। इस स्टेप पे आप ध्यान दो, y2, और हमें जाना कहाँ तक था, y2, यानी सेकंड डेरिवेटिव के आगे हमें नहीं जाना है, तो सेकंड डेरिवेटिव तो आ गया। तो अब अपन रिजल्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें सिर्फ रिजल्ट के अकॉर्डिंग काम करना है। तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप ध्यान दो, x y2, तो हमारे पास यहाँ आंसर में क्या है, x क्यूब y2। अब तो कहीं से और रिजल्ट आने नहीं वाला, तो एक काम करता हूँ मैं, दोनों तरफ किसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो मुझे मिल जाएगा टर्म एक्स क्यूब वाई टू इज इक्वल्स टू, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। जल्दी देखो इस स्टेप में हमने क्या किया है, आसानी से समझ में आएगा। एक्चुअली सेकंड डेरिवेटिव तक हमें जाना था तो हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल चुके, तो फर्दर तो डिफरेंशिएट होगा नहीं है। पर मुझे रिजल्ट में क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए, और मेरे पास रिजल्ट में सिर्फ एक ही एक्स है और कहीं एक्स है नहीं,
तो मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ भी करा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ भी करा, दैट्स इट। यहाँ तक क्लियर हो गया बस। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा, आप ध्यान दो यहाँ पर इस स्टेप पे, इस स्टेप पे ये क्या चीज है, ax अपॉन ए प्लस बी एक्स, इसमें मैं y को उधर शिफ्ट कर सकता हूं। मेरे पास देखो ax अपॉन ए प्लस बी एक्स पर सब पे क्या है, स्क्वायर। तो मैं एक काम करता हूं, मैं लिखता हूं एक्स क्यूब वाई टू इज इक्वल्स टू ax अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, उसकी वैल्यू क्या होगी, y को इधर शिफ्ट कर दो तो उसका आंसर आएगा एक्स क्यूब वाई टू इज इक्वल्स टू एक्स वाई वन माइनस वाई का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन हमको ये देखना है किससे आसानी से रिजल्ट बना सकते हैं अपन। हम चाहते हैं यहीं पर डिफ्रेंशिएट फिर से करते, वो भी रिजल्ट आ जाता हमारे पास। ओके, लेकिन ये स्टेप थोड़ी सी आसान लगी होगी, इसको समझो आप। अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं। Yes, next example, if x is equals to 80 square and y is equals to 280, find d2 by dx2 of y। इसका मतलब हमें सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, हमें सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो जाती है, इसलिए आप इसको ध्यान रखना। यहाँ फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में यानी टी के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो होता क्या है कि कुछ बच्चे इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव में वो गलती कर देते हैं। बस हम उसी पॉइंट को ध्यान रखेंगे, बाकी ये प्रॉब्लम आसान है। देखिए अपन, चलो x इन टर्म्स ऑफ t, y इन टर्म्स ऑफ t, इसका मतलब ये पैरामेट्रिक इक्वेशन। और चाहिए क्या, d2y अपॉन dx2। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं d बाई डी एक्स। We know that d by dx of y is equals to क्या होगा, d by dt अपॉन dx by dt। ये पैरामेट्रिक को सॉल्व करने का फॉर्म। ठीक है, तो d by dx मुझे यहाँ से मिल जाएगा, d by dx इज इक्वल्स टू d by dt, यानी y वाले को डिफ्रेंशिएट करो तो मैं क्या लिखूंगा, d by dt ऑफ 2at अपॉन d बाई डी टी ऑफ x, x की वैल्यू कितनी है, ए टी स्क्वेयर। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और d बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। आंसर मुझे मिला 2a अपॉन ए कॉन्स्टेंट t स्क्वेयर का 2at। 2a से 2a कैंसिल हो गया। इसका मतलब मुझे d बाई डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल मिली, 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी। ठीक है, इसी पॉइंट पे आके गलती होती है, बहुत से बच्चे इसका रिजल्ट 0 ही लिख देते हैं कांस्टेंट मान के, पर ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है इसलिए इसका रिजल्ट 0 नहीं होगा। अब अपन यहाँ से चलते हैं फिर से अगेन ऑन डिफ्रेंशिएटिंग। ओके, फिर से हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ध्यान दो, d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन टी। ओके, ये t पैरामीटर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ तो रिजल्ट मिल गया हमें d2y अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल्स टू, अब ये t और ये x, तो या तो ऑपरेटर चेंज कर लो या डिफ्रेंशिएट करके dt बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई कर दो।
ओके फिलहाल मैं तुम्हें ऑपरेटर चेंज करके बता रहा हूँ, टी की पावर -1 इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, शुरू क्लास से आप डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहे हो तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये हम पहले कर चुके हैं। ओके, इम्प्लिसिट फंक्शन में मैंने क्या करा, टी और टी ऑपरेटर चेंज कर दिए, ऊपर डी बाई डी एक्स। ओके, अब टी को यहाँ डिफ्रेंशिएट करें तो डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल्स टू, इसका आंसर आएगा -1 टी रेस टू दी पावर -2 इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स आएगा, डी टी बाई डी एक्स का रिजल्ट देखो आप क्या आएगा, डी एक्स बाई डी टी कितना होगा 280, ये निकाला है अभी आपने 280। ओके, डी एक्स बाई डी टी का रिजल्ट कितना है 280, और हमें क्या चाहिए डी टी बाई डी एक्स, तो ये आंसर देगा 1/280। ये क्लियर हो गई स्टेप। एक बार फिर से ध्यान दें, हम ये लिखा हुआ है, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो डी एक्स बाई डी टी आंसर आएगा 280, पर यहाँ पर तो हमें डी टी बाई डी एक्स चाहिए, इसलिए हम उसे इन्वर्ट कर देंगे 1/280। तो फाइनल रिजल्ट मुझे क्या मिला, सेकेंड डेरिवेटिव डी टू बाई डी एक्स टू ऑफ वाई इज इक्वल्स टू -1/280 ये इसका फाइनल रिजल्ट। क्लियर। इसी तरह अब ध्यान रखना है आपको कि अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन है तो सेकंड डेरिवेटिव पे गलती नहीं हो हमसे, बस बाकी फर्स्ट डेरिवेटिव तो आपका स्ट्रांग हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह कुछ और एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन जरा सा चेंज भी कर सकते हैं, वो ध्यान दो आप। x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 280, फाइंड सेकंड डेरिवेटिव एट t इज इक्वल्स टू 4, तो t की जगह हम 4 रख देंगे। जब t की जगह 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब इंटू 2 इंटू a करके रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल। If e to the power y inside the bracket 1 plus x equals to 1, 1 plus x equals to 1, prove that y2, it means d2y upon dx2 is equals to d by dx whole square, d by dx whole square। अब ये e टू दी पावर y, दो तीन तरीके हो सकते हैं, हम इसको लॉग में बदल के भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप यहीं से कर लो। डायरेक्टली यहीं से कैसे करें अपन, एक काम करते हैं, मैं इसको रीराइट कर देता हूँ। 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस वाई, ई टू दी पावर एक्स उधर जाके ई टू दी पावर माइनस वाई। ई टू दी पावर माइनस वाई को अब मैं एज इट इज सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, इसको आप चाहो तो रीराइट कर लो अगर ऐसा कोई दिक्कत हो रही हो तो, 1 प्लस एक्स। ओके, अब मैं x के रेस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो e टू दी पावर y इंटू -1 इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। क्लियर हुआ ये, e टू दी पावर y, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर वाई इज ई टू दी पावर वाई। फिर जब y का डिफ्रेंसिएशन किया, ओके, तो मुझे क्या मिला -1, और y के रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, 1 का 0 और x का 1। ठीक है, जाना तो मुझे सेकेंड डेरिवेटिव तक है, तो क्यों ना अपन यहीं से स्टार्ट ले लें। ओके, फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1, ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, अगेन ऑन डिफ्रेंशिएटिंग। ठीक है, माइनस बाहर रहने देते हैं और इसे फर्दर डिफ्रेंशिएट कर दें।
ई टू दी पावर माइनस वाई को हमने छोड़ दिया। जब ई टू दी पावर माइनस वाई को छोड़ा तो डेरिवेटिव इसका होगा, तो ये रिजल्ट देगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस, अब मैंने डी बाई डी एक्स को छोड़ दिया। ओके, डी बाई डी एक्स को हमने छोड़ दिया। जब डी बाई डी एक्स को हमने छोड़ दिया तो अब किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ई टू दी पावर माइनस वाई, तो ई टू दी पावर माइनस वाई का ई टू दी पावर माइनस वाई इंटू, अब वाई का होगा तो माइनस वन, सॉरी ई टू दी पावर इस फंक्शन का। फिर जब वाई का करेंगे तो रिजल्ट फिर से मिलेगा डी बाई डी एक्स। देखो ये स्टेप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव क्या आया, 0। डेरिवेटिव पार्ट कंप्लीट हो गया क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव तक ही जाना था और सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब रिजल्ट क्या है, सेकंड डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव कोई भी फंक्शन नहीं है, ना ई टू दी पावर वाई है वहाँ पर, ना ई टू दी पावर माइनस वाई है। तो अब हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, इसको कॉमन निकाल लेते हैं, इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस आउटसाइड द ब्रैकेट ई टू दी पावर माइनस वाई को मैंने कॉमन निकाल लिया। ब्रैकेट में ध्यान दो, मुझे क्या मिला, सेकंड डेरिवेटिव डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, फिर ये माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई मैंने बाहर ले लिया है, तो डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इज डी बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू किसके, 0। ई टू दी पावर माइनस वाई तो फंक्शन का पार्ट है तो वो 0 नहीं होगा। ई टू दी पावर माइनस वाई नेगेटिव इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर कौन 0 हुआ, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस डी बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई होल स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है, प्रॉब्लम की अप्रोच ज़रूरी है, अप्रोच, ठीक है। और अगर अप्रोच आप डिफरेंट रखो तो फिर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, मतलब प्रैक्टिस आपकी बहुत होना चाहिए कि हम कोई भी अप्रोच लगा के क्वेश्चन को कैसे भी निकाल लेंगे। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल, yes, next problem, if x is equals to a inside the bracket theta minus sin theta and y is equals to a inside the bracket 1 plus cos theta, find second derivative d2y upon dx2, find second derivative। अगेन ये प्रॉब्लम किससे रिलेट हो गई, पैरामेट्रिक से, x इन टर्म्स ऑफ थीटा, y इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो पैरामेट्रिक अपन अप्लाई कर देते हैं। पैरामेट्रिक के लिए हमें मालूम है, वी नो दैट फॉर पैरामेट्रिक फंक्शन डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ये इसका फॉर्मूला। अब यहां हम निकाल लेते हैं डी बाई डी एक्स। सो डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई, इट मीन्स डी बाई डी थीटा वाई, वाई की वैल्यू ए इज कॉन्स्टेंट इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन डी बाई डी थीटा ऑफ ए थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमने लिख दिया इसको। अब हम इसे डिफरेंशिएट करें, और डिफरेंशिएट कितनी बार करना पड़ेगा, ट्वाइस। तो पहला डेरिवेटिव तो हम यही निकाल लेते हैं, डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉन्स्टेंट, तो बाहर आ जाएगा, अंदर डिफरेंशिएट करो तो देखो क्या आंसर आया, 1 का डेरिवेटिव 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा अपॉन ए कॉन्स्टेंट बाहर, थीटा माइनस साइन थीटा का 1 माइनस कॉस थीटा। ए से कैंसिल हो गया, इसलिए मुझे
फर्स्ट डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स की वैल्यू मिली है माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहां से दो पॉसिबिलिटीज आती हैं, आप ध्यान दो। पहले तो ये कि मैं एज इट इज इसको डिफरेंशिएट कर दूं, क्योंकि मुझे सेकंड डेरिवेटिव चाहिए और कोई तो रिजल्ट है ही नहीं। दूसरा ये कि मैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आऊं। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना थोड़ा सा मेरे ख्याल से इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है, इसलिए अपन एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ओके, और 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल रिलेशंस। 2 और 2 कैंसिल हो गए, कॉस से कॉस भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव मुझे मिल रहा है माइनस का tan थीटा बाई 2। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, जिसे मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आया। अब मुझे सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, इसका मतलब फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्दर डिफरेंशिएट इट अगेन, यानी अपन क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस tan थीटा बाय 2। डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज सेकेंड डेरिवेटिव, दैट इज डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। यस, इक्वल्स टू, अब जब मैं इसे यहां डिफरेंशिएट करूंगा तो ये x है और फंक्शन थीटा में, लेकिन हम उसे कांस्टेंट नहीं कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि थीटा तो पैरामीटर है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटर बदलना पड़ेगा। और मैंने लिखा डी बाई डी थीटा ऑफ माइनस tan थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। ओके, बस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में सेकंड पार्ट पे बहुत ध्यान देना, वहीं गलती होती है। अब क्या मिला अपन को रिजल्ट, माइनस tan का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। ये तो मैंने tan को डिफरेंशिएट कर दिया। tan को डिफरेंशिएट करने के बाद किसका टर्म आएगा, थीटा बाई 2 का। तो थीटा बाई 2 हमको रिजल्ट देगा 1/2 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। डी थीटा बाई डी एक्स, तो मैं एक बार फिर यहाँ से आपको बताता हूँ, डी थीटा बाई डी एक्स। डी थीटा बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे हम, डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लो। अब आंसर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, ए कांस्टेंट, थीटा की वैल्यू 1, साइन की कॉस, ये आ गया। अब हमें चाहिए डी थीटा बाई डी एक्स, और हमारे पास क्या है, डी एक्स बाई डी थीटा। इन्वर्ट कर दो आप उसे, उसको इन्वर्ट करने पे मुझे रिजल्ट मिल जाएगा 1 अपॉन ए 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब रिजल्ट मिला मुझे माइनस सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा को फिर से लिख दें 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या इसको एज इट इज यहीं छोड़ दें। ठीक है, यहाँ से मैं एक प्रॉब्लम जोड़ सकता हूँ, ध्यान दो आप, मेरी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव मुझे मिल गया। मैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम कैसे जोड़ सकता हूँ, फाइंड इट्स सेकंड डेरिवेटिव व्हेन थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। व्हेन थीटा इक्वल्स टू 60, यहाँ रख दो 60 डिग्री, 60/2 30, यहाँ रख देंगे हम 60, cos 60 1/2, सॉल्व हो गया, एक नया रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर हुआ आपको? एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम।
यस, नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन देख रहे हैं। इफ x इज इक्वल्स टू a 1 माइनस कॉस क्यूब थीटा and y is equals to a sin cube theta, y is equals to a sin cube theta, find d2 by dx to 8, find d2 by dx to 8, theta is equals to pi by 6। अब इस प्रॉब्लम में सिर्फ अपन को एंगल और दे दिया, बाकी सेकंड डेरिवेटिव हम उसी तरह निकालेंगे जिस तरह से अपन करते हैं। ये पैरामेट्रिक में ये प्रॉब्लम, अगर ये प्रॉब्लम पैरामेट्रिक में है तो इसको सॉल्व करने का तरीका वही होगा कि d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू d बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। ये तो इसका फॉर्मेट हो गया। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं y को, इट मीन्स d बाई डी थीटा ऑफ y, और y की वैल्यू है a साइन क्यूब थीटा अपॉन d बाई डी थीटा। अब किसको, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 1 माइनस, ओके अभी मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, इस स्टेज पे करूँगा। d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू यस a बाहर, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, तो इसका आंसर हुआ 3 साइन स्क्वायर थीटा और फिर साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा। यस, इससे हम फैमिलियर है, साइन की पावर 3 है तो 3 आगे आ जाएगा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा। नाउ डिनोमिनेटर में a को बाहर छोड़ दिया, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 3 आगे आएगा तो आंसर होगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और जब आप कॉस को डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक साइन और मिलेगा माइनस साइन थीटा। ये हमने डिफ्रेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन यूज कर लिया। पहले साइन क्यूब को डिफ्रेंशिएट करा, 3 आगे आया, साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन का डेरिवेटिव कॉस, फिर जब डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करा तो 1 का डेरिवेटिव 0, पावर आगे आ गई तो 3 कॉस स्क्वायर, फिर कॉस को डिफ्रेंशिएट करा तो माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस। अब इससे मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव तो मिल गया, d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू a से a कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, साइन से एक साइन कैंसिल हो गया और कॉस से कॉस भी कैंसिल, तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है सिर्फ tan थीटा, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव सिंपलेस्ट फॉर्म में tan थीटा। अब वैल्यू क्या है, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6, तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6 हमें फर्स्ट डेरिवेटिव में नहीं रखना है, कब रखना है, सेकंड डेरिवेटिव, इसलिए हम इसे फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएट, तो d बाई डी एक्स ऑफ d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ tan थीटा। ये रिजल्ट मिलेगा हमें d2 बाई डी एक्स टू, d2 बाई डी एक्स टू, d2 बाई डी एक्स टू ऑफ, अब देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा, और जब थीटा का करेंगे तो क्या मिलेगा, डी थीटा बाई डी एक्स। ओके, एक तरीका ये भी है कि हम डायरेक्ट कर दें और दूसरा ऑपरेटर चेंज करके, कोई भी कर सकते हैं। अब ये वैल्यू हमारे पास किसकी है, डी थीटा बाई डी एक्स। अब डी थीटा बाई डी एक्स तो डी थीटा बाई डी एक्स ही है, इसको पहले आप डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लो। डी एक्स बाई डी थीटा क्या रिजल्ट देगा आपको, ए 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ओके, इसको अपन यहाँ भी नहीं लिखते हैं, यस डी एक्स बाई डी थीटा, इसको ठीक है ए, और ये 1 का 0 हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा तो 3 कॉस स्क्वायर, और कॉस का जो माइनस आएगा वो इसे प्लस कर देगा साइन थीटा, और ये रिजल्ट अपने पास यहाँ पर है भी। अब इसको क्या करना है, ये डी एक्स बाई डी थीटा का रिजल्ट था
और हमारे पास है डी थीटा बाई डी एक्स, तो हम इसको क्या कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी मिली, 1 अपॉन ए 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ओके, अब जब एंगल दिया होता है और हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल चुके होते हैं तो हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करते कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है ना, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते हो। एक स्टेप बस अपन यहाँ और लिखेंगे, डी टू बाई डी एक्स टू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3a कॉस टू दी पावर 4 थीटा साइन थीटा। ओके, ये सेक स्क्वायर को मैं नीचे ले आया। अब वैल्यू कितनी है, पाई बाय 6, 1 अपॉन 3a पाई बाय 6, पाई बाय 6 कितना हुआ, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री आप पुट कर दो तो यहाँ पर आपके पास आ गया cos 30, यानी cos 30 डिग्री की पावर 4 और साइन भी कितना, सिर्फ 30 डिग्री। तो रिजल्ट मुझे मिलेगा 1 अपॉन 3a। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 √3/2 की पावर 4, sin 30 1/2। तो आंसर मुझे कितना मिला, 1 अपॉन 3a इंटू √3 की पावर 4 कितना हुआ 9, 2 की पावर 4 कितना 16 इंटू 1/2। तो फाइनल आंसर 32 अपॉन 27 टाइम्स a। 16 इंटू 2 32, 9 इंटू 3 27। तो इस तरह से हम अगर कोई पर्टिकुलर एंगल दिया हो तो हम बाद में उस थीटा की वैल्यू को एंड में पुट करेंगे जब हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल चुकेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लिया। ये डिफरेंशिएशन का एक लेवल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन अपन को और बढ़ाना है। उन प्रैक्टिस सेशन के बाद हम लेवल 2 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस शीट्स में अपलोड कर रहा हूँ, उनको आप सॉल्व करें और डाउट शेयर करें। ठीक, टिल देन